टीजीटी का जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, याद रखिएगा कि ये केस हाई कोर्ट में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में है। तो सुप्रीम कोर्ट में कैसे पहुंचा ये समझिए, और ये केस किनका है। जो सुप्रीम कोर्ट में हाई स्कूल का जो केस चल रहा है अभी, वो किनका है तो समझिए कि केस उन लोगों का है जो हाई कोर्ट से केस हार गए हैं या हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिला है। हाई कोर्ट में 2 जगह केस चलता है, एक फर्स्ट बेंच, एक सेकंड बेंच बोलते हैं। इसमें एक जज सुनते हैं उसको फर्स्ट बेंच, जो 2 जज सुनते हैं उसको जो है डबल बेंच बोलते हैं। 2 जज जो सुनते हैं, तो दोनों जगह पे राहत नहीं मिला। लेकिन किनको राहत नहीं मिला ये भी समझिए। जो सुप्रीम कोर्ट गए वैसे स्टूडेंट्स थे जिनका मार्क्स सिलेक्टेड कैंडिडेट से ज़्यादा है और उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जेएसएससी बुलाया था, लेकिन इन लोग नहीं जा पाया था। इन लोग जा ही नहीं पाए, इन लोग को पता नहीं चला। तो उन्हीं लोग जो है सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है, और हाई कोर्ट की तरफ से ये हुआ कि इन लोग को दोबारा मौका नहीं दिया गया या नहीं देने के लिए बोला गया कि हम दोबारा मौका चांस नहीं देंगे आपको। हाई कोर्ट की तरफ से हुआ। तो उन्हीं लोग जो है वो गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट, जिनका केस अभी एडमिट हुआ है। एक हियरिंग हुआ है उनका, सिर्फ केस एडमिट हुआ है। केस एडमिट होने के बाद जेएसएससी को और झारखंड गवर्नमेंट को नोटिस भेजा गया है कि भाई आप इनको क्यों नहीं मौका देना चाहते, क्या रीज़न है। तो अब जब यहाँ हाई कोर्ट ये जो है जेएसएससी और हाई कोर्ट के गवर्नमेंट की तरफ से जब नोटिस का जवाब दिया जाएगा तो उसके बाद हियरिंग होगा। हो सकता है इसमें चांस है कि उन लोगों का कि जिनका डीवी छूट गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था, तो उनको मौका मिल सकता है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। तो ये कि एक टीजीटी 2016 का केस हाई कोर्ट में चल रहा है, जो सभी लोग 2000 के आसपास पिटिशनर्स का जो केस चल रहा है, जो हम लोगों का केस चल रहा है वो यहाँ चल रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं राउंड ऑफ 20 कैंडिडेट के आसपास, 20 कैंडिडेट 20 स्टूडेंट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, और उन लोग ही गए हुए हैं जो यहाँ से केस हार गए थे या राहत नहीं मिला था। और उन लोग थे जो इनको डीवी के लिए बुलाया गया था और इन लोग को पता नहीं चला कि हमको बुलाया गया है। तब पता चला जब डेट ख़त्म हो गया था। जैसे बोला कि अब दोबारा मौका नहीं देंगे, आपको बार बार बुलाया गया, आप नहीं आए, इसलिए आपका कैंडिडेचर जो है रद्द कर दिया गया, अब वापस मौका नहीं मिलेगा। तो उन लोग हाई कोर्ट गए थे कि नहीं भाई दोबारा मौका हमको मिलना चाहिए। तो उन्हीं लोग सुप्रीम कोर्ट गए कि भाई हमको हाई कोर्ट की तरफ से राहत नहीं मिला, हमें एक मौका दिया जाए, क्योंकि हम जॉब करना चाहते थे, हमें पता नहीं चला। क्योंकि इसलिए नहीं पता चला कि 6 साल 7 साल के बाद आप निकालिएगा डीवी के लिए, कब निकलेगा कैसे पता चलेगा। इसकी वजह से हम लोग का छूटा है, दोबारा मौका देना चाहिए। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से मौका मिले। तो इसमें कैसे लोग कोर्ट में और शामिल हो सकते हैं। ऐसा होता है कि करीब 30 स्टूडेंट्स हाई कोर्ट में उन लोग केस जो लड़ रहा था, 30 स्टूडेंट्स के आसपास था, 30 स्टूडेंट थे उन लोग यहाँ पर जो केस लड़ रहे थे। तो क्या बाकी स्टूडेंट्स भी केस में वहाँ शामिल हो सकते हैं क्या। बहुत सारे लोग क्वेश्चन हमसे पूछते हैं कि जो हाई कोर्ट में पिटिशनर्स नहीं थे उन लोगों के साथ, 30 स्टूडेंट के साथ नहीं थे, जो कि 30 में 30 नहीं गए हैं, 20 के आसपास ही सुप्रीम कोर्ट गए हैं, बाकी लोग नहीं गए, कि बाकी लोग केस में जुड़ सकते हैं क्या। तो हमको बताना चाहते हैं कि बाकी लोग भी जो, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट भी जा सकते हैं। अगर आपका डीवी छूट गया था तो आप जा सकते हैं। याद रखिए कि डीवी छूटना ही सिर्फ ये नहीं है कि आप जो जा सकते हैं, उसमें ऐसे लोग हैं जिनका मार्क्स सेलेक्टेड कैंडिडेट से ज़्यादा है और उनका डीवी छूटा हुआ, तो उन लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इस मामले को लेकर के, जो तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो उन लोग जो डीवी जिनका छूट गया था और अगर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो आप एकदम ऑब्वियस जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, हम आपको सुप्रीम कोर्ट पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यही है, और तो यही मामला था, दूसरा मामला नहीं है। बहुत लोग बोले कि क्या ये मामला चल रहा है भाई, तो ये कोई अलग, ये मामला जो है हम लोगों के मामला से, जो फर्स्ट बेंच में केस चल रहा है 2000 के आसपास पिटिशनर्स का, उन लोगों से ये मामला बिल्कुल अलग है।
समझ गए ना। तो बस यही है, आगे केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में जो भी अपडेट होगा, जो भी हियरिंग होगा, जो भी कुछ बात होगा वो हम आपको अपडेट करेंगे, जो भी हियरिंग होगा उसका। और हियरिंग होकर के जो है जो भी बात आएगा उसको हम आपको अपडेट करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या केस चल रहा है, केस एडमिट हो गया है, केस का हियरिंग स्टार्ट हो गया है वहाँ पे। तो और यहाँ पे जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है फर्स्ट बेंच में, जो इसमें एक जज सुन रहे हैं, तो उसको भी जो है आपको तो अपडेट करते ही रहते हैं ना। वो 8 मई 2025 को सुनवाई भी है यहाँ पे ना, और उसका सुनवाई होगा। किसी भी तरीके से कोई भी लोग, आपको बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना है कोर्ट केस में जुड़ने से। आपके पास अगर सलाहियत है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जुड़ जाइए। सुप्रीम कोर्ट में याद रखिएगा कि जहाँ हाई कोर्ट में जितना केस पिटीशन में चार्ज लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन बनने का चार्ज उसका दुगना तिगुना लगेगा। जो हाई कोर्ट में केस में फाइलिंग में जितना चार्ज आपका लगता है उससे दुगना तिगुना लग रहा है। क्यों? वहाँ पिटीशनर की संख्या बहुत कम है। पिटीशनर की संख्या ज़्यादा होने से ना पैसे थोड़ा कम लगते हैं, तो इस बात को आपको समझ लेना है। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर जुड़ना होगा तो उसमें भी जुड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ वही लोग जुड़ सकते हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनका छूट गया है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जुड़ सकते हैं। दोनों चांस है उनके पास, जो उनके चॉइस वो जुड़ सकते हैं। अगर उनका चॉइस होगा कि जल्द डिसीजन का, तो जल्द डिसीजन में जो है सुप्रीम कोर्ट का एक में जो केस चल रहा है उसका अलग मामला है। अलग मामला ये है कि मेरा डीबी छूट गया तो मुझे दोबारा मौका देना चाहिए। यहाँ पे हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है उसका क्या मामला है पता समझिएगा। सीट खाली है, उनको ज्वाइनिंग नहीं दिया गया। जो सीट खाली है उनको उसके ऊपर हम लोग को ज्वाइनिंग दिया जाए। तो सीट खाली जो हम लोग, मेरे अकॉर्डिंग 9400 के आसपास सीट खाली है, मेरे अकॉर्डिंग वो मामला है, तो उसको लेकर के है ना। तो यही मामला है, दोनों का मामला समझ गए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट गया वो, और जिनका मांग चाहता था सुप्रीम कोर्ट में है, और खाली सीट के ऊपर जो ज्वाइनिंग का मांग है वो सब हाई कोर्ट में है। क्लियर है? तो बस यही मामला चल रहा है। दोनों का अपडेट हम आपको देते रहेंगे ना, और यही चीज़ है। अभी सिर्फ केस एडमिट हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, एक हियरिंग हुआ है, नोटिस जारी हुआ है एसएससी को और झारखंड गवर्नमेंट को। नोटिस का जवाब देंगे, उसके बाद फिर हियरिंग होगा। 4, 5, 6 हियरिंग में साथ केस कंप्लीट हो सकता है सुप्रीम कोर्ट वाला। ठीक है, बस इतना ही है ना। और बाकी अपडेट के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा। और किसी तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट में जुड़ना चाहते हैं या हाई कोर्ट में केस में जुड़ना चाहते हैं टीजीटी को लेकर के, हाई स्कूल वाला करके, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप केस में जुड़ सकते हैं। केस में आप तब तक जुड़ सकते हैं हाई कोर्ट वाले में जब तक का फैसला नहीं आता, और सुप्रीम कोर्ट वाले में आप जुड़ने का बहुत कम समय है, आप जितना जल्द हो सके जुड़ सकते हैं। बस इतना ही है। और पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट 2023 का केस हाई कोर्ट में चल रहा है, वो थोड़ा स्लो है। स्लो रहने के पीछे फाइनेंशियली इशू है ना, कि हम लोग का पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट 2023 वाला जो केस चल रहा है हाई कोर्ट में, फाइनेंशियली इशू ये हो रहा है कि हमारे पास पिटीशन की संख्या 600 साढ़े 600 के आसपास है। उसमें भी आधा तो बेकारे है, आधा ही लोग एक्टिव मोड में है। तो उसमें जो हमको एक्टिव मोड करने के लिए जो फाइनेंशियली चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, तो थोड़ा स्लो है। लेकिन वो भी हम लोग जुगाड़ कर रहे हैं सर में। और नए पिटीशनर से अगर पीजीटी केस में जुड़ना चाहते हैं जरूर जुड़िए। या देखिए, जुड़िएगा तो पीजीटी में नौकरी हो सकता है, अगर नहीं जुड़िएगा तो कभी ज़िंदगी में नहीं होगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और टीजीटी 2016 में अगर टीजीटी हाई स्कूल में अगर नौकरी लेना चाहते हैं तो अब जुड़िएगा तो 5% नौकरी होने का चांस है, नहीं जुड़िएगा तो नहीं होगा। सब लोग को जुड़ने से यही होता है कि मदद मिलता है और आगे लोग बढ़ता है ना। बस इतना ही है। ठीक है, तो इस केस में ये बस आज के लिए इतना ही। फिर बहुत जल्द आपको अपडेट देंगे। धन्यवाद।